हेलो स्टूडेंट्स, अप टू नाउ हमने स्टडी किया व्हाट इज़ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स एंड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंटरेक्शन के कारण होती है। यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन है तो वहाँ पे फोर्सेस होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। आफ्टर दैट फोर्स के हमने इफ़ेक्ट्स स्टडी किए। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, शेप और साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, या उसके शेप को, ऑब्जेक्ट की शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटा आपको एक एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी ने कंप्लीट किया होगा। सो लेट अस सी। और ये आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में जो आपने राइट डाउन कर रखे हैं उससे मैच करने हैं। सो एक्टिविटी हमारे पास सेकंड है, वेन एवर वी स्ट्रेच ए रबर बैंड। जब रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उस केस में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पुश या पुल। सो आंसर विल भी आएगा यहाँ पे पुल अप्लाई करने लग रहे हैं। दैट्स वाई उसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड वन है पेडल योर बाईसाइकिल विद मोर फोर्स। तो आप पेडल अप्लाई करने लग रहे हैं, मीन्स आप पेडल को क्या कर रहे हो बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो किस फॉर्म में है, वो पुश की फॉर्म में आएगी। दैट्स वाई जो बाईसाइकिल है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो थर्ड वन में आंसर आएगा वी आर अप्लाइंग द पुश ड्यू टू विच स्पीड विल इंक्रीज। नेक्स्ट वन हमारा ये केस है, ये चपाती से रिलेटेड है। इसका डायग्राम हमने पहले स्टडी किया था। तो जब हम चपाती बनाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, हम उस पर जो हमारे पास यहाँ पे डो होता है इस पे हम रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग करते हैं उस केस में हम क्या कर रहे हैं, पुश अप्लाई करने लग रहे हैं। सो रोल करते समय हमने पुश किया, पुश करने से उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। आई होप आप सभी को ये आंसर्स मिल गए होंगे। सो बेटा बुक में मैच करके देखना है। यदि आपके सारे आंसर सही हैं या वन रॉन्ग है, इट मीन्स आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं इससे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बस इसमें बेटा याद रख लेना है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में हैं तो फोर्स एग्जिस्ट करेंगी, दैट फोर्स आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और जब उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट होंगी वो क्या होंगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जस्ट इसमें रिमेंबर रखना है, यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में टचिंग है तो फोर्स होगी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यदि दो ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग है, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, दे विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। सो जो फोर्सेस एक्ट होंगी दैट फोर्सेस आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो फर्स्ट वन हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जो एग्जांपल आते हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स आती है यहाँ पे हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m1 है, सेकंड वन ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m2 है। सो जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के कारण उनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज़ फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मासेस के कारण होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल हैं बेटा यहाँ पे, लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल्स टू द ग्राउंड। जैसे कि जो ट्रीज़ होते हैं उससे फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो ग्राउंड के साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, फॉलिंग होते हैं। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉलिंग होने लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो अर्थ है हमारी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको क्या करने लग रही है, वो इसको टुवार्ड्स द ग्राउंड क्या करने लग रही है, पुल करने लग रही है। सो यहाँ पे बस ओनली आपको याद रखना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उसका एग्जांपल है यहाँ पे। सो जस्ट ओनली आपको बेटा यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड उसके एग्जांपल हैं वो याद करने हैं। सो वन ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने यहाँ पे देखी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जो लीव्स या फ्रूट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। सेकंड वन ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ होती है। तो यहाँ पे एप्पल और अर्थ के बीच में टचिंग नहीं है, तो इस केस में जो फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी
वो कौन सी होगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है। सो विदाउट कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस एक्ट होती हैं, दैट फोर्सेस आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल और क्या है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ पुश या पुल उस पे लग रहा है। तो जनरली हम कहते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स अर्थ इसको क्या करने लग रही है, अपने साइड में पुल करने लग रही है, खींचने लग रही है। दैट्स वाई इट इज़ गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो ऑब्जेक्ट हमने सर्टेन हाइट से गिराया और सेकंड वन इज़ अर्थ, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है। दैट्स वाई जो फोर्स एग्जिस्ट होंगी यहाँ पे कौन सी होंगी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे कि बेटा वाटर है, ब्रिंग्स टू फ्लो टुवार्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप। जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं तो वाटर है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो ग्राउंड पे जाके क्या हो जाता है, फॉलिंग हो जाता है। दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर इन द रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो वाटर होता है बेटा वो ज़्यादा हाइट से कहाँ पे फ्लो करता है, कम हाइट, लोअर हाइट है उस डायरेक्शन में फ़्लो करता है। सो ये भी किसका एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एग्जांपल क्या है बेटा इसके, स्नोफॉल होता है, रेन ड्रॉप होता है। तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर क्या करती है, पुल करती है। तो अपनी ओर यदि पुल करेगी सो उसके कारण क्या होगा, वो सभी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आते हैं। सो वी हैव स्टडी वन टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स that are snowfall, rainfall, leaves and fruits fall to the grounds, water flow from higher height to the lower heights. Any object which is thrown from a certain height will come in downward direction are the example of one of the non-contact force, that is gravitational force. नेक्स्ट वन फोर्स बेटा आती है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। सो जनरली इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें क्या होती है बेटा, इसमें एक जो चार्ज बोर्ड होती है वो सेकंड अनचार्ज बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है। यह एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। जस्ट ओनली यू हैव टू टेक ए प्लास्टिक स्ट्रा ले सकते हैं या प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल लीजिए, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, या आप जो कॉम यूज़ करते हैं, हेयर कॉम करते हैं ना, उस टाइम पे बेटा वो भी आप ले सकते हैं। सो जस्ट ओनली आपको प्लास्टिक मटेरियल को आपके हेयर्स के साथ 2 मिनट्स आपको रब करते रहना है। मीन्स आपके हेयर से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा उस प्लास्टिक मटेरियल में, और जब उस प्लास्टिक मटेरियल में भी आपका मीटर स्केल है या स्ट्रा है, जब इसको आप स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, जैसे ऐसे छोटे छोटे पीसीज होंगे पेपर्स के, उनके पास जैसे ही लेके जाएंगे आप उस प्लास्टिक मटेरियल को, तो एट ए सर्टेन डिस्टेंस ये जो आपका प्लास्टिक मटेरियल जो आपने रब किया था हेयर्स के साथ, ये इन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ये अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि आपने इसको रब करके फ्रिक्शन के कारण इसको चार्ज बना दिया। तो ये एक चार्ज बॉडी हो गई, और जो पेपर है वो एक अनचार्ज बॉडी है। तो एक चार्ज बॉडी हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। मीन्स वो प्लास्टिक का जो मटेरियल आपने रब किया था आपके हेयर से, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से पीस ऑफ पेपर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये एक्टिविटी आप सभी को परफॉर्म करनी है एट योर होम्स। नेक्स्ट वन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे क्या होती हैं। जस्ट ओनली एग्जांपल आपको यहाँ पे रिमेंबर रखने हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो व्हेनेवर वी विल टेल यू अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स।
जब हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बातें करते हैं तो हम बातें कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, टचिंग होनी ज़रूरी है। मीन्स वहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट करेगी, वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होगी। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप सभी को पता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दी इस पर ऐसे, तो इसका मोशन हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन से अपोजिट होती है। मोशन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी इससे। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन होने लग रहा है उसके अपोजिट क्या होगी, हमारी फ्रिक्शन फोर्स होगी। जैसे कि आपका यहाँ पे जो फुटबॉल दिखाई दे रही है उसका डायरेक्शन इस साइड में है, तो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा इससे अपोजिट में होगी। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ रही हैं। अब हमें कैसा पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है? तो हमने क्या किया, एक फुटबॉल को लिया और एक इंक्लाइंड प्लेन से, ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है उससे यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करते ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ये बॉल जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मीन्स ये पहले मोशन में थी, अब कैसी आ गई, रेस्ट में। और किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है। सो फ्रिक्शन क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे एक फोर्स हो गई। द फोर्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देती है। जैसे कि हमने एक बॉल को रोलिंग किया एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट विल कम टू रेस्ट, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मीन्स बेटे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ग्राउंड हाउस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट हुई, दैट फोर्स इज़ नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होंगी दीज आर द कांटेक्ट फोर्सेस। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स के क्या होती हैं, ए फोर्स दैट वन ऑब्जेक्ट्स exerts on the another objects when they are not touching। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, मीन्स एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं, दैट टाइम उस फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दी मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कि ये पर्सन है, बाईसाइकिल है, इसको पैडल करने लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट और पर्सन के बीच में बेटा कॉन्टैक्ट हो गया, तो जो फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट होंगी वो कौन सी होंगी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी, क्योंकि दोनों की कॉन्टैक्ट में हुआ है। और कौन सी फोर्स होगी यहाँ पे, जो फोर्स एग्जिस्टेंस में होगी, दैट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स वो होती है जो अप्लाइड की जाती है बाय आवर बॉडी पार्ट्स लाइक आर्म्स और लेग्स। जो आर्म्स होते हैं जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, और ये लेग्स, ये जो फोर्स अप्लाई करने लग रहे हैं, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे आपने डायग्राम में दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है कि दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना हुआ है। तो इस केस में जो फोर्स अप्लाई होगी दैट फोर्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स के और क्या क्या एग्जांपल हैं, तो बेटा जनरली पुश ए स्कूल बैग है, उसको पुश करते हैं हम, तो वो भी मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि हमारी आर्म्स हैं वो फोर्स अप्लाई करने लग रही हैं उस पर। लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, जब बकेट ऑफ वाटर है उसको हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, उस केस में भी हमारी जो आर्म्स हैं वो क्या करने लग रही हैं, उठा रहे हैं, तो बेटा क्या कर रहे हैं, हम उसको पुल करने लग रहे हैं। तो पुल करने लग रहे हैं तो आर्म्स ने एक फोर्स अप्लाई की बकेट पे, और दैट फोर्स इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। बकेट और आपके हैंड्स के मसल्स के बीच में कॉन्टैक्ट है, दैट्स वाई ये किसका एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं बेटा
ये किसके एक्शन के कारण होती हैं? ये हमारे मसल्स के एक्शन के कारण होती हैं। जो हमारे पास ये फोर्स हैं, दे आर क्योज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। ये फोर्स किसके एक्शन के कारण होती हैं? हमारी मसल्स के एक्शन के कारण होती है इन आवर बॉडी। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये किसके एग्जाम्पल? हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में आपको पता है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल मैग्नेट के अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ए मैग्नेट कैन एक्सट्रैक्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट। हमारे पास एक मैग्नेट है यहाँ पे, और ये मैग्नेट क्या करेगी? मान लो ये मैग्नेट हमारे पास M1 है, ये अनदर मैग्नेट जो हमारे पास यहाँ पे M2 है, इस पे एक फोर्स अप्लाई होगी। क्यों अप्लाई करेगी? M1 है, ये फोर्स अप्लाई करेगी M2 पे। सेम वे में जो हमारी M2 मैग्नेट है ये फोर्स अप्लाई करती है किस पे? M1 पे। क्यों अप्लाई करने लग रही है यहाँ पे? क्योंकि बेटा हमें पता है कि लाइक पोल्स एक दूसरे के नियर बाई होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गई। इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट होने से पहले ही फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गई। मींस विदाउट टचिंग यहाँ पे फोर्स एग्जिस्टेंस में है। सो मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, इसके कारण हम यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिज्म लेके आ सकते हैं। मींस इसका यूज़ करके हम अदर ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि मटेरियल हमारे पास मैग्नेटाइज मटेरियल होगा। नेक्स्ट वन, जस्ट आपको यहाँ पे बेटा स्टडी करना था। आज का हमारा यही सेशन है कि जस्ट ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो पर्टिकुलर 2 टाइप्स की फोर्सेस होती हैं। वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में टचिंग है, मीन्स इन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, यदि उन दोनों में टचिंग है तो उस केस में जो इंट्रैक्शंस होंगे और फोर्सेस होंगी, दैट फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अदरवाइज कौन सी होंगी? वहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं होगा तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, वो फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी। एग्जाम्पल क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के? वेन एवर वी अप्लाइड ए फोर्स, मीन्स हमारे आर्म्स और लेग्स से जो फोर्स अप्लाई करते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मीन्स मस्कुलर फोर्स। अनदर वन इज स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स जो एयर रेसिस्टेंस के कारण होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जस्ट आपका सेशन बेटा यहीं तक आज का। आपका होमवर्क है बेटा ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, ये आपको आपकी बुक में स्टडी करनी है। यू हैव टू स्टडी वेरी वेल दैट व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विल बी एग्जिस्टेंस एंड व्हाट आर द नेम ऑफ इट। कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और उनके नेम्स क्या हैं। मीन्स आफ्टर रीडिंग योर बुक you will be able to differentiate between a non-contact and contact forces by giving one example each. मीन्स आप में बेटा इतना एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, एंड वेरी वेल यू विल बी एबल टू गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कि जैसे मैग्नेटिक फोर्स है उसका एग्जांपल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, ये आपको लर्न करने। दैट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।